ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, क्वेश्चन 1 है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि y इक्वल टू, ये हालांकि मैंने दे ही चुका है होमवर्क, बट मैंने वापस इसको क्यों लाया, मैं क्यों लाया हूँ क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। यहाँ पर मैं ये आप लोग को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने शायद किया है कि नहीं किया, डोंट नो, आपने किया भी होगा। एक ये क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन मैं ये लेकर आया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जो क्वेश्चन है ये जेईई में आईआईटी में आ चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। मैं दोनों को यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस इजी टेक्निक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो नॉर्मल टेक्निक है आप लोग जानते ही है ना, क्या करना होता है इसमें। इस दोनों क्वेश्चन को एक कॉमन टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। याद आ रहा है कुछ? आई थिंक ये सबको पढ़ाया जा चुका है ये चीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा कुछ, देखो तो क्या मैंने पढ़ाया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस ये 2x इंटू वाई माइनस 7y, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब ये जो काम करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक बनाना, एक्स में क्वाड्रेटिक बना के जो रेंज फाइंड करना होता है, ये कॉमन तरीका है, ये हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है? और भी तरीका है, पहले मैं इसका काम तो कर दूं। एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से देखो क्या करोगे तुम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस देखो ये 2x वाई 34x को लाओ तो ये माइनस 34x हो गया, ये माइनस 7y प्लस 71 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गई ये बात? नो सर। यस सर। यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर से मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ये देखो ये 2y माइनस 34 इंटू एक्स, यहाँ पे आप चलो लिख लो, माइनस कॉमन ले लो तो 70y माइनस 71 इक्वल टू ये 0 चला आया। इसके बाद क्या करना होता है, x तो रियल नंबर है। देखो कैलकुलस में जो भी x होता है वो रियल नंबर ही होता है, फंक्शन हो या आगे कोई भी चैप्टर कैलकुलस हो तो उसमें x को हम रियल नंबर ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पढ़ा चुका हूँ क्या क्लास में, जरा बताओ तो आप लोग कि x में क्वाड्रेटिक बना दिया, यस सर, पढ़ा है यस सर। यस सर, पढ़ा है। x में क्वाड्रेटिक बना दिया, इसके बाद x क्या है, रियल है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब 2i माइनस 34 का होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1, फिर ये c के प्लेस में माइनस ऑफ 7y माइनस 71 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, तुम लोग कर लोगे इसको ना, सिंप्लीफाई कर लोगे ना इसके आगे, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन ही है, इसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ही है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों को पैरेलल क्यों लिखा है। यहाँ पर मैंने बताया कि चलो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर x में क्वाड्रेटिक बनता है, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन लगाया, फिर y में ये आ गया इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ करेंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप लोग देखिए। यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप देखो कि क्या न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्या न्यूमरेटर वाले पार्ट को स्प्लिट करके डिनोमिनेटर वाला पार्ट बनाया जा सकता है? क्या न्यूमरेटर वाले पार्ट से डिनोमिनेटर का पार्ट निकाला जा सकता है? तो हाँ, यहाँ पर यस सर, निकाला जा एक्स सकता स्क्वायर है। प्लस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ प्लस 1 कर दो, कर दिया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये एक तरह से जनरल तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन अब ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, तो क्या इससे भी दूसरा तरीका कुछ हो सकता है?
वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से ना करके कुछ और तरीके से कर लेता हूँ। इसको अलग अलग कर तो जा रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको अलग करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो अब ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 चला आया। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? y इक्वल टू ये आ गया। यहाँ से अब रेंज निकालना आसान हो गया। थोड़ा बहुत तो काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना मतलब मेहनत किए तो आएगा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखो, क्या इसका रेंज हम निकाल सकते हैं? आई थिंक सो मेनी टाइम्स आई हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हम रेंज निकाल सकते हैं क्या? सब लोग रिप्लाई करो, यस और नो। यस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बताया था ना कि ए, पहले ए को देखेंगे तो यहाँ पर ए क्या है, ये 1 है जो कि पॉजिटिव आ गया। ए है 1 है जो कि पॉजिटिव आ गया, तो इसका रेंज क्या होगा? अब यदि ए पॉजिटिव आता है तो रेंज कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? -3/2 -3/4 इन्फिनिटी, ये होता है ना। तो ए तो आपके पास दे रखा है, आपका काम क्या रहा कि आप डी निकालना, तो आप डी निकाल लो। तो डी कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे निकालेंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे? क्या -3 बचा? टेल मी यस और नो। -3 बचा क्या? डी इक्वल टू क्या बचा? ये देखो 1 स्क्वायर माइनस -3 बचा, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो रेंज आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो का रेंज जो आया वो क्या आया? डी के प्लेस में -3 पुट करोगे तो ये 3 बन जाएगा। सो 3/4 इन्फिनिटी आ गया। इसका यूज क्या है? इसका बहुत ही फाइन यूज है यहाँ पे। क्या ऐसे लिख सकते हैं अब कि 3/4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी लिख सकते हैं? जस्ट टेल मी। क्योंकि अल्टीमेटली इसका रेंज ही ना आया, इसका रेंज हमने फाइंड किया। तो रेंज का मतलब क्या हो गया? ये जो वैल्यू है वो 3/4 से इन्फिनिटी में लाई करेगी, 3/4 क्लोज रहेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर डाउट है सर। बोलो बोलो भार्गव। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सर, आपने कैसे लिया सर d इज ग्रेटर देन 0? ये पढ़ाया था ना कि क्वाड्रेटिक एक्स बना ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बना और एक्स रियल Yes, नंबर है। एक्स क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर। हाँ, क्योंकि आपको कैलकुलस में कुछ दिया रहे चाहे ना दिया रहे, आपको रियल नंबर ही मान के चलना है। एक्स मान लो ऐसा सर, एक मिनट रुको, यदि आपको ऐसा भी दे देना x बिलोंग्स टू r तो रियल नंबर है। लेकिन मान लो ऐसा भी दे दे कि x बिलोंग्स टू 1 इन्फिनिटी तो भी रियल नंबर ही मान के चलना है। x बिलोंग्स टू 2 इन्फिनिटी दे दे तब भी रियल नंबर ही मान के चलना है। और x बिलोंग्स टू r माइनस मान लो कुछ हटा दिया 1 2 कर दिया तब भी रियल नंबर ही मान के चलना है। कारण क्यों? क्योंकि सारे क्या है? रियल नंबर के तो सबसेट ही है। जो भी आप छोटा छोटा इंटरवल लिखते हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप ये बड़ा वाला r देखो तभी रियल नंबर अप्लाई करो। एक छोटा मोटा इंटरवल दिया है ना, तब भी आप रियल नंबर कंडीशन अप्लाई करो क्योंकि है तो रियल नंबर ही ना। टेल मी। यस सर। सर पर ये ग्रेटर देन 0 मतलब सर पर -1 भी तो रियल नंबर है सर। हाँ है, तो डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को? क्वाड्रेटिक का क्या कहाँ तक चल रहा है बताओ तो फटाफट। क्वाड्रेटिक में लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था मैं? सर आपने क्या पढ़ाया था? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ग्राफ और नहीं ड्रॉ किया था मैं क्वाड्रेटिक का? यस सर बताया था यस वर्टेक्स। सर। यस सर। देखो यहाँ पे यस सर। एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, और कह रहा है Yes, कि sir. रियल है, तो हो सकता है कि एक्स डिस्टिंक्ट हो। एक्स क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, मतलब एक्स के Distinct. डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाए। तो एक्स के डिस्टिंक्ट वैल्यू जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। पॉसिबिलिटी ऐसे भी है कि एक्स रियल तो है लेकिन एक्स के इक्वल रूट्स आ जाए, तो उस केस में तुम डी को इक्वल टू 0 लोगे और डिस्टिंक्ट रूट तो डी ग्रेटर देन 0 लोगे। वहां पे नहीं पढ़ाया है ना, तभी इतना ज्यादा टफ नहीं है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया ना, इसके बाद क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। Yes, sir. ठीक है, बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लो। तो Yes, अब रियल नंबर कह रहा है, तो रियल नंबर में ये तो क्लियर नहीं कह रहा है ना कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, तो अपने से मान के चलेंगे कि डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन 0 का कंडीशन अप्लाई करेंगे और इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करेंगे।
तो कंबाइंडली ये वाला अप्लाई कर देंगे। इसके बाद तुम लोग सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखो आता हूँ मैं, हमें चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन, हमें चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, कुछ करते हैं। यहाँ पे 3/4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी। एक बात मैं तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बहुत यूजफुल चीजें हैं, नोट कर लो। यहाँ पे देखो, यदि मान लो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव इंटरवल लिखा है 1 लेस देन एक्स लेस देन 5, ठीक है। तुमको कहा जाए कि इसको उल्टा करो, मतलब 1/x करो। ये तब लगाना है जब इंटरवल कंप्लीटली क्या हो, पॉजिटिव हो। इंटरवल कंप्लीटली क्या हो, पॉजिटिव हो। तुमसे बोला गया कि इसको उल्टा करो, तो उल्टा करोगे तो क्या होगा कि ठीक है चलो यहाँ पर 2 ले लो। जब x को तुम 1/x करोगे तो ये सब भी उल्टा हो जाएंगे, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखोगे, इसे घुमा के ऐसे लिख दो 1/5 लेस देन 1/x लेस देन 1/2। आप पूछोगे कैसे, ये कॉमन सी बात है। देखो आप सोचो, एक्सपेरिमेंट करते हैं, x इक्वल टू 5 है तो क्या 1/x भी 5 ही रहेगा? जस्ट टेल मी, x इक्वल टू 5 है तो क्या 1/x 5 ही रहेगा कि 1/x 1/5 हो जाएगा? यस और नो? यस सर, 1/5 हो जाएगा। तो ये तो रिवर्स तो होगा ही, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा है तो इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा ना। देखो तो जरा, मान लो हमने कहा कि x जो है वो 2 से छोटा है। x क्या है, 2 से छोटा है। जी सर। चलो x 2 से छोटा है तो x को हम क्या करते हैं 1.5 ले लेते हैं। जस्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, x 2 से छोटा है तो x को मैंने क्या किया 1.5 ले लिया। अब 1/x क्या बन जाएगा? क्या 1/x को 1/1.5 लिखा जा सकता है? 1.5, यस सर। लिखा जा सकता है ना। तो अब ये Yes, sir. 1.5 क्या हो गया, और 3/2, ये 3/2 हुआ ना। 1.5 Yes, को sir. हम 3/2 लिख सकते हैं। जस्ट टेल मी अब क्या Yes, हो sir. रहा लिख है। सकते यहाँ हैं। पे क्या इसको 2/3 लिख सकते हो तुम लोग? ये 2/3 हुआ। तो x लेस देन 2 था, तो यदि हम 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x ग्रेटर देन 1/2 होगा। चेक कर लो, देख लो यहाँ पे, ये 2/3 क्या 0.66 आ रहा है? ये 2/3 करोगे ना तो 0.67 चला आएगा। चेक इट, x लेस देन, x को मैंने क्या किया 2 से छोटा ले लिया, तो x इक्वल टू, चलो मान के चलते हैं कि 1.5 आता है। तो 1/x करोगे तो ये 1/1.5, 1/1.5 को क्या करो 3/2 लिख दो। 3/2 क्या बन गया 2/3, मतलब 0.67। तो वैल्यू, अब यदि आप इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, यदि यहाँ पर आप इनइक्वालिटी चेंज ना करके 1/x लेस देन 1/2 कर देते तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होता, क्योंकि उल्टा करने पे क्या मिल रहा है, ये 0.67 जो कि 0.5 से बड़ा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यदि आपके पास पॉजिटिव इंटरवल दिया हुआ है और आप उसको रेसिप्रोकल करते हो तो आपको इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं समझ में आया क्या सबको? आगे सर समझ। इनइक्वालिटी को यहाँ पर चेंज यस सर, समझ में। पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि पहले आप चेक करो अपना इंटरवल। यहाँ पे देखो, ये कम्प्लीटली पॉजिटिव इंटरवल है क्या? 3/4 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। ये पॉजिटिव इंटरवल है ना, तो आप इसको क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्या चाहिए यहाँ पे, यू नीड दिस एक्सप्रेशन ना। आपको 1/x² प्लस x प्लस 1 चाहिए, तो आप इसको उल्टा करोगे, देखो ये बन जाएगा, ये उल्टा कर दो पहले, तो ये 4/3 बनेगा। लेस देन इक्वल टू बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1/x² प्लस x प्लस 1 बना, ग्रेटर देन 1/∞ बन गया। इन्फिनिटी भी उल्टा कर देंगे। अब ये तो चलो 4/3 तो ठीक है, 1/∞ कितना हो जाएगा, कैन यू टेल मी? 0 होगा। 1/∞ हम क्या लेंगे, इसको 0 लेंगे। So now I can say here 4/3 greater than equal to 1/x² plus x plus 1 greater than 0। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दो एक बार, 0 लेस देन 1/x² plus x plus 1 लेस देन इक्वल टू 4/3 कर दो। चूंकि आपको रेंज किसका निकालना है, इस पूरे का निकालना है, तो आपने 1/x² प्लस x प्लस 1 तो कर लिया, लेकिन अब इसमें प्लस 1 भी ऐड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ प्लस 1 ऐड कर दो, तो 0 प्लस 1 करोगे तो 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा,
और ये 1 प्लस 4/3 हो जाएगा। सो 1 ये लेस देन, अब ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा आपका y के बराबर है। एक सर। मिनट, लेट फिनिश इट फर्स्ट। सर वो हमने 1 ऐड क्यों किया उधर? ये 1 इसलिए किया कि आपको y चाहिए ना, यू नीड y। जी सर। तो y पूरा का पूरा क्या है, 1 प्लस करके 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो इतना सारा जो काम किया आपने, देखिए आप चाहे तो इसका रेंज आप अपने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज कैलकुलेट किया। सो टिल नाउ हमारे पास क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, सिर्फ इसकी वैल्यू आई थी, मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू आई थी। लेकिन हमें पूरा चाहिए, 1 प्लस चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया। तो 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये 1 प्लस ऐड किया तो ये पूरा का पूरा आपका y बन जाएगा, और ये 1 प्लस 4/3 7/3। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आपका रेंज आया वो ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 7/3 आ गया। आप इस क्वेश्चन को जो आपका जनरल मेथड ये है, क्वाड्रेटिक बनाना, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, वैसे भी करते तो आपका आंसर यही आता। अब बताओ किसमें आप लोगों को कम टाइम लगता, जस्ट टेल मी। सर इस वाले में। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लूं मैं। लेट टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। तो ये 2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं इसको एक ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को डिफरेंस, कि देखो एक तो आप लोगों के पास ये अप्रोच तो है ही, दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये कब होगा, जब न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर सके, जब न्यूमरेटर को हम क्या कर सके, स्प्लिट कर सके। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी बेसिस पे। सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता और पूछता कि इसका रेंज फाइंड करो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, और यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो। इसके बाद मैं क्या करूँ बताओ तो फटाफट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ? जस्ट टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं क्या करूँगा, अलग अलग कर दूंगा, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ इस पार्ट का रेंज निकालना, सिर्फ इसी पार्ट का तो रेंज निकालना है मुझे अब। तो चलो निकाल लेते हैं इस पार्ट का रेंज, आंसर भी कर देते हैं। नाउ क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जस्ट थोड़ा सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बस यही तो काम करना है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज कहाँ से कहाँ? Sir, real number. Real except Sir, 1 and -1. नहीं, डोमेन तो Sir, should not. इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी तो नहीं होगा। देखो डोमेन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग यदि इस क्वेश्चन में डोमेन पूछा जाता तो नो डाउट वो इंटायर रियल नंबर ही होता। मैं ये स्टेप दोहराना चाहता हूँ। देखो ये वाला जो स्टेप था ना, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज निकाला, तो 3/4 कॉमा इन्फिनिटी आया। फिर मैंने इसको उल्टा किया, तो मुझे 0 से 4/3 मिला, फिर मैंने 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने डोमेन की बात नहीं की क्योंकि डोमेन आप लोग निकाल लेते हैं। मैं अभी रेंज की बात कर रहा हूँ बिना डोमेन निकाले। आप डोमेन में तो इंटायर रियल नंबर चला आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव है। रेंज की बात किया जाए, एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले रेंज निकालो ना। यदि मान लो क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज निकालना है, तो क्या निकालते? 1 to infinity. ये बात नहीं समझ में आ रही है? चलो देखो, और ये मान लो जैसे मेरे को होता, तो मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये मिनिमम यहाँ पर कुछ पुट करोगे 0 होगा, ऐसे चेक कर लो। रेंज निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम फॉर्मूला अप्लाई करते रहो, हमेशा लॉजिक्स और कॉमन सेंस से निकाला जा सकता है। डिड यू गेट द पॉइंट? आपके लॉजिक से और कॉमन सेंस से भी हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। आप तो या तो फॉर्मूला यूज करो या फिर अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। तो पहले मैं कॉमन सेंस वाला टेक्निक अप्लाई करता हूँ। तो कॉमन सेंस वाला टेक्निक अप्लाई करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सपोज कर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिया, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, या 0 भी हो सकता है। क्या स्क्वायर 0 भी हो सकता है? जस्ट टेल मी, क्योंकि यहाँ पर तो डोमेन इसका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में 0 Yes, sir. आएगा। तो 0 पुट करोगे
तो 1 मिलेगा, और 1 क्या इसकी मिनिमम वैल्यू कहला सकती है? जस्ट थिंक लाइक दैट। क्योंकि मान लो तुमने आगे कुछ भी 0 पुट किया तब तो ये 1 बना, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी पुट किया तो वैल्यू और बढ़ेगी ना। जस्ट थिंक लाइक दैट, यस और नो? ये सर 0 Yes, टू sir. इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा बेटा, आप यहाँ 0 1 to 0 infinity. प्लस 1 बनेगा ना। तो हम कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो दिस इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी आया, क्या ये 1 से इन्फिनिटी पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटरवल है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उल्टा Yes, sir. यहाँ पे उल्टा Yes, sir. किया हुआ है ना, यहाँ पे क्या किया, उल्टा किया हुआ है। तो आप उसको रेसिप्रोकल करो तो ये 1/1 चला आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1 चला आएगा, और ये ग्रेटर देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ग्रेटर देन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला आएगा, ग्रेटर देन 1/इन्फिनिटी चला आएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ये 0 हो गया। तो थोड़ा सा इसको घुमा दो आप, 0 लेस देन, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एनी प्रॉब्लम हियर? ऐसे कर सकते हैं, चेक करो तो। 0 लेस देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। अब बताओ यहाँ पे आपको चाहिए, एक्चुअल में ये चाहिए ना। आप यहाँ तक तो पहुंच गए, आपने ये निकाल लिया। अब इसमें क्या करूं मैं, कैसे ही छोड़ दूं या कुछ और करूं? Plus 1. प्लस Sir, plus करना 1 पड़ेगा। तो प्लस 1 करोगे, 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि जो रेंज आया आपका वो क्या आया, ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 2। देखो, तो ये चीज बताना चाहता था कि आप लोग ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको ये? ठीक है, चलो Clear है अब sir. डायरेक्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन ये दे दिया जाए, चलो क्वेश्चन 3 लेते हैं। y इक्वल टू यहाँ दे दिया गया 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका देखो ग्राफ से भी हम लोग अब रेंज निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। यदि मेरे को इस क्वेश्चन का रेंज निकालना है तो मैं क्या करूँगा? मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूँ, उसको आप फॉलो करो। आई थिंक सबको मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पढ़ा दिया है ना? यस और नो? टेल मी। सब लोगों को मैंने क्या क्वाड्रेटिक ग्राफ पढ़ा दिया? Yes, sir. अब इसको मैं इसका मैं रेंज कैसे निकाल रहा हूँ आप देखिए। आप लोग क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग कैसे निकालेंगे, और मेरे क्वेश्चन दिया जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, दोनों में क्या फर्क है? देखिए आप लोग इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो डोमेन तो निकालना मस्ट है, डोमेन निकालना हर हाल में क्या है, यहाँ मस्ट है। 3 माइनस 2x, पहले डोमेन का काम कर लेते हैं। तो डोमेन के लिए क्या तरीका कि स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो? स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने बार बार बोला है कि मेरे को ये माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको पॉजिटिव बना के ही काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या ये कुछ ऐसा बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 बना क्या? जस्ट टेल मी, बना कि नहीं? क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? चेक करते हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 3 फिर -1 इंटू एक्स प्लस 3 ये लेस देन इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब इसका मैं डोमेन निकालूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 डालूंगा और यहाँ पे 1 डालूंगा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। कौन सा इंटरवल पिक करूं मैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो कौन सा इंटरवल पिक करना चाहिए मेरे को? सो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को डाउट? इस डोमेन के कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? टेल मी यस और नो? No, sir. ठीक है। अब मेरे को इसका रेंज निकालना है। मैं आप लोगों को अपना तरीका बता रहा हूँ जो मैं अप्लाई करता। ठीक है, क्या करते देखो,
मैं देखता कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ मैं। चेक करते हैं ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बताओ तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है कि पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है कि पॉजिटिव के लिए? नेगेटिव। नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा? मतलब इस तरह का बनेगा, इस डाउनवर्ड। तरह का बनेगा। डाउनवर्ड सर। तो डाउनवर्ड टाइप का बनेगा, तो बना दिया जाए डाउनवर्ड टाइप का। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे डाउनवर्ड टाइप का बना दिया। अब इसके दो रूट्स आते हैं, तुम लोग चेक करते, इसके दो रूट्स आ जाते, एक ये -3 आता और एक 1 आ जाता। कि देखा जाए तो एक रूट ही होगा ना। यहाँ पर इन फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर तो यही बनेंगे इसके, x-1 और x+3 जो भी हो, रूट्स इसके यही आने वाले हैं। ठीक है। क्या तुम लोग, मैंने ये पढ़ाया था वर्टिक्स के बारे में, कुछ बातें कही थी मैंने। ये वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वर्टिक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? -d/4a। चलो कैलकुलेट कर लो, -d/4a। तो d निकाल लो इसका। तो d का फॉर्मूला क्या है? d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। यहाँ पर b कितना दे रखा है? -2 का होल स्क्वायर। b कितना है? -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो a कितना है? -1 और c कितना है? 3। तो यहाँ से ये बन गया 4 + 12, ये टोटल बन गया कितना? ये 16 बन गया। 16 बन गया। हमको चाहिए -d/4a की वैल्यू। तो माइनस, अब d के प्लेस में क्या लिखूं मैं? 16 लिखूंगा। 4 और a के प्लेस में क्या लिखूं? जस्ट टेल मी। a के प्लेस में क्या लिखूं मैं? ये तो -1 है। तो क्या ये 4 बन के निकला? देखो तो इसका मतलब क्या, इस टॉप मोस्ट जो पॉइंट लिखा है इसका वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे 4, 4 y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। ओके, तो ठीक है। अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि ठीक है, मेरे को बस इस क्वाड्रेटिक का रेंज बताओ। जो क्वाड्रेटिक तुमने लिखा है सिर्फ उसका रेंज बताओ। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या बताओगे? जस्ट टेल। -∞ to 4। क्या हम -∞ टू ऐसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाई -∞ टू लेस देन -x²। अच्छा एक बात और, हम ये पूरा का रेंज पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखना ही गलत हो जाएगा। कारण क्या है? देखो यहाँ आपने डोमेन निकाल लिया। देखो आपका डोमेन कहाँ से कहाँ आया है? -3 से 1। आपका डोमेन क्या है? डोमेन चेक करो। डोमेन क्या है इसका? -3 से 1 है। टेल मी यस और नो। यस सर। तो आपको रेंज जो देखना होगा इस फंक्शन का, -3 से 1 में ही देखना होगा। आप डोमेन से बाहर हट के नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने लिखा कि -∞ लेस देन, यदि आपने -∞ से 4 लिख दिया ना, तो आप डोमेन से बाहर चले गए। देखिए ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? जा रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं आएंगे तो आपकी वैल्यू -∞ मिलेगी। डोमेन आपकी कहाँ से कहाँ तक थी? डोमेन जो है -3 से 1 तक। तो -3 से 1 के बीच में फॉल करने वाला ग्राफ ही लिया जाएगा। यही इसका एक बढ़िया टेक्निक है रेंज निकालने का। मतलब पहले आप क्या करो, यहाँ पे डोमेन निकाल लो और फिर देखो कि इस डोमेन में ग्राफ कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। बस उस डोमेन में लाई करने वाले ग्राफ को ही पिक करना होगा। तो हमारा डोमेन क्या आ गया? -3 से 1। तो मैं सिर्फ -3 से 1 वाले पोर्शन में लाई करने वाले ग्राफ को ही लूंगा। आप फिर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? कारण क्या है, यदि मैंने -∞ से पूरा का पूरा 4 ले लिया, तो -∞ का मतलब क्या है? ग्राफ जाएगा और जाएगा। तो इसमें वो सारे x के पॉइंट आ जाएंगे जो 1 से बाहर है। देखो ये पॉइंट चले आएंगे, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये तो 1 से बाहर हो गया ना, ये तो डोमेन से बाहर हो गया। इसलिए आप यस सर। यहाँ पर लेते हो, यहाँ -∞ करते हो, तो ये सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे जो कि आपके क्या है? डोमेन से बाहर हो गए। आपको डोमेन से बाहर जाना ही नहीं है, आपको -3 से 1 में रहना है। तो -3 से 1 में सिर्फ आपके पास ये डार्क वाला पोर्शन ही रहेगा। अब देखो कि ये डार्क वाला पोर्शन अब कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। बस ये देखो, मतलब जो हम जितना पोर्शन डार्क किया है वही पोर्शन आपके रेंज को कवर करेगा, और कोई पोर्शन आप चूज नहीं कर सकते।
So that's why I tell every time before finding the range you must calculate your domain, क्योंकि बिना डोमेन की आपने रेंज फाइंड किया तो कहीं कहीं तो वर्क कर देगा लेकिन कहीं कहीं गलती हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में यदि हम डोमेन पे ध्यान नहीं देते तो पूरा का पूरा माइनस इनफिनिटी से 4 लिख दिए होते, जो कि गलत आंसर बड़ी होता। बड़ी परेशानियों जो बात समझ में आई सब लोगों को? टेल मी यस यस और नो। सर यदि इसी क्वेश्चन में हम डोमेन को ध्यान नहीं दिए होते और ऐसे ही रेंज निकाल दिए होते, पूरा का पूरा आंसर आप माइनस इनफिनिटी से 4 टिक करके चले आते और आपका आंसर गलत हो जाता। इसलिए अब डोमेन के अंदर में रह के रेंज लिखेंगे तो बताओ तो इस डोमेन के अंदर में रह के रेंज कितना होगा। अब देखो मतलब ग्राफ तुम्हारा क्या है -3 तो -3 में इसकी मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं कि 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे एक्सिस कट कर रहा है वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। यदि मान लो कि मेरा ग्राफ क्या बन गया, चलो यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, ये तुम लोग अपने करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। -3 से 1 में -3 से 1 में ग्राफ पे ही पोर्शन दिख रहा है ना, और ये टॉप की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या ली जाती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या ली जाती है, जस्ट टेल मी। 0 लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ये तो तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना, ये तो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो क्या एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू को हम 0 लेते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं इस गिवन डोमेन में इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितनी है, और मैक्सिमम कितनी है 4? क्या हो गया इतना कंफ्यूजन 4 सर। ये मैक्सिमम तो 4 रहेगा। जो आप देखो ना कि ग्राफ का वेरिएशन कैसे है, तो ग्राफ मिनिमम 0 लो सकता है एक्स एक्सिस पे और मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। सो 0 लेस देन इक्वल टू, आप पूरा का पूरा लिख दो क्वाड्रेटिक जो आपका था, आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो 0 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जो रेंज निकालना है ये -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का नहीं निकालना है, ये रूट भी लेना है उसका। क्या लेना है, उसका रूट भी लेना है। तो कोई बात नहीं है, ये आपको इंटरवल मिल जाना, आप इस पे रूट लगा दो, तो रूट लगाओगे तो रूट ऑफ 0 हो जाएगा, फिर ये रूट लगाओगे तो ये -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा। Excuse me, sir. हाँ एक मिनट, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू ये आपका पूरा का पूरा -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2। आप बोल सकते हो कि जो रेंज आया वो अब 0 से 2 आ गया। अब बताओ क्या डाउट है इसमें, बोलो। सर ये हमें पॉइंट नहीं आया जो सर आपने 0 to 4 वाला लिया है। ये ग्राफ देख आप डोमेन कहाँ से कहाँ देखो -3 से 1 है ना, तो आपका ये Yes. क्वाड्रेटिक जो है -3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 जो है उसका ग्राफ ये पूरा है, ये पूरा का पूरा इसका ग्राफ है, ठीक है। यदि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन ये रहता कि मुझे -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डोमेन निकालना है, तो नो डाउट यहाँ पर चूंकि मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, यदि मेरे पास सिर्फ ये होता यहाँ पर मैं नो डाउट माइनस इनफिनिटी से 4 आंसर लिखता। लेकिन इशू ये है कि हमको इसके बारे में नहीं जानना है, हमको एक्चुअली में फंक्शन मेरा ये है और ये फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आप इस फंक्शन को सिर्फ -3 से 1 में ही रख सकते हो, आप -3 से 1 के बाहर नहीं जा सकते हो। तो मैंने देखा कि ठीक है ये तो ग्राफ बना ही, मैं इसको -3 से 1 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो -3 से 1 में मेरे को सिर्फ यही पोर्शन मिला, मिल गया। जो मैंने डार्क किया हुआ है ना वही पोर्शन मेरे को -3 से 1 में मिला। -3 से 1 में सिर्फ ये डार्क वाला पोर्शन ही मिला मेरे को। अब मुझे देखना है कि ठीक है जो पोर्शन मिला, रेंज का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, तो -3 से 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, तो 0 हो रही है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या हो रही है 4 हो रही है, क्योंकि ग्राफ जो बनाया आपने ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है टच करता है तो वहां पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, तो ये ऐसा चला आया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 और ये मैक्सिमम क्या हो गया इसका 4 हो गया।
बाकी सारे जो वैल्यू होंगे वो इस 0 से 4 में ही लाई करें। तो मैंने क्या लिखा कि अंडर द गिवन डोमेन, चूंकि ये -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 था, तो अंडर दिस डोमेन 0 लेस देन इक्वल टू दिस होल क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल टू 4। ये क्वाड्रेटिक कहाँ से कहाँ, 0 to 4। लेकिन हमको एक्चुअली में रूट लगाना है ना, यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है, तो रूट लगाते हुए चलना है। तो मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे रूट लगाया, 0 to 4 मिल गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, रूट लगा दिया। तो जैसा जैसा किया हुआ है वैसा वैसा कर दो। आपको रूट चाहिए ना, तो आप रूट लगा दो यहाँ पे। तो 0 का रूट क्या हो गया, 0, ये तो रूट ही रहा, और इसका क्या हो गया 2। अब यही तो आपका y था, क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या था, y तो यही था। तो रेंज क्या हो गया यहाँ पे, 0,2 आ गया। अब इसमें क्या डाउट है बताओ मेरे को।